कुछ रास्ता लिख देगा कुछ मैं लिख दूंगा, कुछ रास्ता लिख देगा कुछ मैं लिख दूंगा, तुम लिखते जाओ मुश्किल, मैं हर मुश्किल पर मंजिल लिख दूंगा। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे। तो मैं मुकेश लीलर स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार में। और आज का हमारा ये सेशन चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 के लिए बहुत शानदार सेशन रहने वाला, जिसमें हम देखेंगे बिल्कुल राजस्थान जी के एक बहुत शानदार क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही शानदार क्वेश्चन रहने वाले। तो एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो, और अभी तक जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया वो एक बार सेशन को लाइक कर दो। और आज का हमारा ये टेस्ट सीरीज रहने वाला दूसरा, कौन सा? दूसरा टेस्ट सीरीज रहने वाला। तो अभी तक आपने पिछला टेस्ट सीरीज नहीं देखा वो एक बार प्ले लिस्ट में जाकर अवश्य देखिए। तो बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले, क्वेश्चनों का लेवल सेम रहने वाला और इसी प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाले। तो एक बार सभी आ जाओ सेशन के साथ। तो चलो शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन। पहला क्वेश्चन आपके सामने, किस चौहान शासक ने अपनी रानी सोमलवती के नाम से चांदी के सिक्के चलाए थे? तो किस चौहान शासक ने अपनी रानी सोमलवती के नाम से चांदी के सिक्के चलाए थे? तो ऑप्शन आपके सामने अजय राज, विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज और अरणोराज। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है? एक बार सभी आंसर कर दो फटाफट कमेंट में, और सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए कमेंट में। तो यहाँ पर कौन सा आंसर बिल्कुल राइट आंसर है बताओ एक बार सभी। किस चौहान शासक की किस चौहान शासक ने अपनी रानी के नाम से, रानी का नाम क्या था? सोमलवती। क्या था? सोमलवती के नाम से चांदी के सिक्के चलाए थे। तो फटाफट आंसर कर दो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। और यहाँ पर आंसर आ रहा है ए आंसर आ रहा है, सी भी आंसर आ रहा है, और कईयों का डी भी आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। अजय राज ने अपनी रानी सोमलवती के नाम से चांदी के सिक्के चलाए थे। तो यहाँ पर ए आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ऑप्शन आपके सामने अजय राज ने, अरुणोराज ने, विग्रहराज चतुर्थ ने और सोमेश्वर चौहान ने। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट में। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है बताओ एक बार सभी कमेंट में। और अभी तक जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया वो एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दे, और जो भी दोस्त हमारे यूट्यूब चैनल पर नए जुड़े वो एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो यहाँ पर कौन सा आंसर आ रहा है? बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है बी आंसर। बहुत बढ़िया दोस्तों, सभी का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर बी आंसर। तो पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया? अरुणोराज ने। और अरुणोराज का एक अन्य नाम क्या था? आनाजी। क्या था? आनाजी। अरुणोराज को क्या कहा जाता था? आनाजी कहा जाता। तो यहाँ पर अपना बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। बहुत बढ़िया दोस्तों, सभी का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर बी आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है। विग्रहराज चतुर्थ द्वारा रचित हरिकेली रचना है। तो विग्रहराज चतुर्थ द्वारा लिखित हरिकेली रचना क्या है? एक कहानी है, उपन्यास है, नाटक है या फिर जीवनी है? तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर है बताओ एक बार सभी। तो आप बताओ विग्रहराज चतुर्थ के अन्य नाम क्या क्या थे? फटाफट कमेंट करो एक बार सभी। विग्रहराज चतुर्थ के अन्य नाम क्या क्या थे? फटाफट कमेंट करो, देखते हैं कौन आंसर बिल्कुल राइट आंसर करता है। विग्रहराज चतुर्थ के अन्य नाम क्या क्या थे बताओ एक बार सभी। कवि बंधु कहा जाता था विग्रहराज चतुर्थ को, और क्या कहा जाता था बताओ एक बार सभी। तो विग्रहराज चतुर्थ द्वारा लिखित हरिकेली रचना है। तो ये कौन सी रचना? उपन्यास है, नाटक है, जीवनी या फिर कहानी है? तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। तो हरिकेली क्या है? एक नाटक रचना है। क्या है? नाटक रचना। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर दिया सभी ने। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? डी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 1301 में रणथंभौर के प्रथम साक्य के समय हमीर की रानी ने जोर किया था। तो आपको बताना उस हमीर की रानी का नाम बताना था। 1301 में रणथंभौर के प्रथम साक्य के समय हमीर की रानी, तो हमीर की किस रानी ने जोर किया था? मैनादे ने, पद्मनी ने, रंगदे ने या फिर लाला देने? तो इनमें से राइट आंसर बताओ कौन सा आंसर है कमेंट में। फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। तो अमीर की रानी कौन थी भाई? रंगदे। कौन थी? रंगदे ने क्या किया था? जोर किया था। कब किया था? 1301 में। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर दिया। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर। और बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चनों का लेवल सेम रहने वाला है, और इसी प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पृथ्वीराज
चौहान का दरबारी विद्वान नहीं था? तो इनमें से कौन कौन है जो पृथ्वीराज चौहान का दरबारी विद्वान नहीं था? तो क्या पूछा आपसे? नहीं था दरबारी विद्वान। तो ऑप्शन आपके सामने जनार्दन, चंद्रबरदाई, सोमेश्वर और पृथ्वी भट्ट। तो इनमें से राइट आंसर बताओ कौन सा आंसर राइट आंसर है। और पीडीएफ आपको मिलेगी भाई, पीडीएफ आपको मिलेगी हमारा टेलीग्राम चैनल है मुकेश जीके ट्रिक के नाम से। मुकेश जीके ट्रिक के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आपको सभी क्लासों की पीडीएफ मिल जाएगी, जीके के अच्छे अच्छे फैक्ट मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे बिल्कुल हाथ से लिखे हुए। और आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा और इसकी लिंक आपको मिलेगी हमारे यूट्यूब चैनल के बायो में। पहले आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, फिर यूट्यूब चैनल के बायो में जाकर वहाँ पर टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, उस लिंक पर टैप करके आपको टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना है। वहाँ पर आपको सभी क्लासों की पीडीएफ मिल जाएगी, जीके के नोट्स मिलेंगे और बिल्कुल जीके के फैक्ट मिलेंगे आपको बिल्कुल फ्री। तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? पृथ्वीराज चौहान का दरबारी विद्वान नहीं था। तो इनमें से राइट आंसर बताओ एक बार सभी। और सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। कौन सा आंसर आ रहा है? डी आंसर आ रहा है भाई सभी का। बहुत बढ़िया दोस्तों, शानदार, लाजवाब, क्या बात है, सभी का डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। सोमेश्वर कौन था? सोमेश्वर पृथ्वीराज चौहान का दरबारी विद्वान नहीं था। तो सोमेश्वर को क्या था? खुद राजा था, तो खुद एक शासक था। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी डी आंसर दिया सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है? तो इनमें से कौन सा शासक है जो गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन है नागभट्ट द्वितीय, महेंद्रपाल फर्स्ट, भरतरभट्ट फर्स्ट और देवपाल। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो। तो इनमें से कौन सा शासक है जो गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है? फटाफट आंसर करो एक बार सभी, देखते हैं कौन आंसर बिल्कुल राइट आंसर करता है। तो गुर्जर प्रतिहार से कौन था? नागभट्ट था बिल्कुल, गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित है। महेंद्रपाल भी है और देवपाल भी है। तो भरतरभट्ट है, ये भरतरभट्ट फर्स्ट है, ये गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर अपना डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डी जिसने भी आंसर किया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। तो एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो भाई। अभी तक जिसने भी सेशन को शेयर नहीं किया है वो एक बार अपने सभी दोस्तों के साथ सेशन को शेयर कर दे। और आपको लास्ट में कमेंट में जरूर बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। इन 50 क्वेश्चनों में से, इन 50 जीके के क्वेश्चनों में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए ये आपको कमेंट में बताना है। और साथ में ये भी कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको ये सेशन कैसा लगा, ये आपको कमेंट में बताना सभी को। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? गुर्जर प्रतिहार का अंतिम शासक कौन था? तो बहुत ही शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है। गुर्जर प्रतिहार का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन है महिपाल प्रथम, महेंद्रपाल सेकंड, राज्यपाल और यशपाल। तो इनमें से बताओ राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी साथी, सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए। गुर्जर प्रतिहार का अंतिम शासक कौन था? तो गुर्जर प्रतिहार का अंतिम शासक कौन था? यशपाल था। कौन था? यशपाल। डी आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। बहुत बढ़िया दोस्तों, लाजवाब, क्या बात है, सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है भाई। सभी के सभी बिल्कुल राइट आंसर कर रहे हैं यहाँ पर, क्या बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपको? गुर्जर प्रतिहार के किस शासक को परम भट्टारक, परमेश्वर, महाराजा धीराज की उपाधि दी गई है? तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर? ऑप्शन नागभट्ट प्रथम, रामभद्र, नागभट्ट द्वितीय और वत्सराज। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर है? तो गुर्जर प्रतिहार के किस राजवंश को परम भट्टारक, परमेश्वर, महाराजा धीराज की उपाधि दी गई है? तो इनमें से बताओ राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो। यहाँ पर आंसर आ रहा है, ए आंसर आ रहा है, सी आंसर आ रहा है, डी भी आंसर आ रहा है कईयों का। तो हाँ, तो एक बी आंसर कौन करा भाई? बी आंसर कौन करा है? तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। फटाफट आंसर आपको कमेंट में आना चाहिए, बिल्कुल राइट आंसर। तुक्के नहीं मारना है किसी को भी ना, तुक्के तो किसी को भी नहीं मारना आपको। तो यहाँ पर राइट आंसर बताओ कौन सा आंसर राइट आंसर है। यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है नागभट्ट द्वितीय। कौन है? नागभट्ट द्वितीय। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर बना। जिसने भी सी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजशेखर के ग्रंथों में शामिल है। तो राजशेखर के ग्रंथों में कौन कौन से शामिल है? ऑप्शन है कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल भारत और भुवन कोश। तो इनमें से बताओ राइट आंसर। राजशेखर के ग्रंथ में शामिल कौन कौन है?
फटाफट आंसर कर दो। तो कर्पूर मंजरी ये राजशेखर के ग्रंथ है। काव्य मीमांसा ये भी राजशेखर का ग्रंथ है। बाल भारत ये भी राजशेखर का है। और भुवन कोश, तो ये चारों के चारों किसके, राजशेखर के ग्रंथों में शामिल है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर है 1 2 3 4। तो डी आंसर यहाँ पर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। जिसने भी डी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। बिल्कुल पिछला पेपर है ये, बिल्कुल ऐसा पेपर आया था और इस बार भी ऐसा पेपर छपने वाला है। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक तरफ आपको दे रखी है राजधानी, दूसरी तरफ दे रखी है संस्थापक। एक तरफ दे रखी है राजधानी और दूसरी तरफ क्या दे रहा है, संस्थापक। तो आपको बताना है मंडोर, नागभट्ट प्रथम, मेड़ता, वजिल, रजिल, कन्नौज, नागभट्ट द्वितीय। तो इनमें से बताओ राइट आंसर। मंडोर के संस्थापक कौन है, मेड़ता के कौन है और कन्नौज के संस्थापक कौन है। फटाफट कर दो एक बार आंसर सभी, देखते हैं कौन आंसर बिल्कुल राइट आंसर करता है। तो मंडोर के संस्थापक कौन है, मंडोर के संस्थापक है रज्जिल। मेड़ता के संस्थापक कौन है, मेड़ता के नागभट्ट प्रथम। और कन्नौज के कौन है, कन्नौज के नागभट्ट द्वितीय। बिल्कुल हो जाएगा यहाँ पर 2 1 3। क्या हो जाएगा, 2 1 3, 2 1 और 3 हो जाएगा। तो 2 1 3, तो एक किसमें, ये डी में 2 1 3। तो यहाँ पर हो जाएगा डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर। मंडोर के संस्थापक कौन है, रज्जिल है। मेड़ता के कौन है, मेड़ता के नागभट्ट प्रथम। और कन्नौज के संस्थापक कौन है, नागभट्ट द्वितीय। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, डी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने। राजस्थान को प्रमुख भौतिक विभागों को कितने भागों में बांट सकते हैं। तो राजस्थान को प्रमुख भौतिक विभागों को कितने भागों में बांट सकते हैं, 1 में, 4 में, 6 में और 2 में। तो इनमें से राइट आंसर बताओ कौन सा आंसर राइट आंसर है। यहाँ पर होता है राजस्थान के प्रमुख भौतिक विभागों को कितने भागों में बांट सकते हैं। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर है। तो ये कितने भागों में बांट सकते हैं हम, 4 भागों में। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान की कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किया गया है। ऑप्शन आपके सामने, एम हेरान, टीएच डीला, टोरसे, एमएस कर्सन, एल कोल्सन। तो इनमें से बताओ राइट आंसर कौन सा है। तो राजस्थान की कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किया गया है। फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। तो यहाँ पर जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है, ए एम हेरान के द्वारा किया गया। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। प्रतापगढ़ किस क्षेत्र का भाग है। तो प्रतापगढ़ किस क्षेत्र का भाग है, कांठल का मैदान, घोराट का पठार, छप्पन का मैदान और गोंडवाना लैंड। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर है। छप्पन का मैदान किसे कहा जाता है, बांसवाड़ा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, बांसवाड़ा को कहा जाता है। प्रतापगढ़ किस क्षेत्र का भाग है बताओ एक बार सभी। तो प्रतापगढ़ है आपके कांठल का मैदान। किस क्षेत्र का, कांठल के मैदान का भाग है प्रतापगढ़। ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, डांगलैंड किसका भाग है। तो डांगलैंड है किसका भाग है, गोराट पठार, आबू पर्वत, करौली पठार, चित्तौड़गढ़। तो इनमें से बताओ राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर है। यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है, करौली पठार का भाग है डांगलैंड। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा अपना, सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, तो छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है। तो छप्पन का मैदान किसे कहा जाता है, बांसवाड़ा को कहा जाता है। तो बांसवाड़ा आपके राजस्थान के मैप में किस तरफ पड़ता है बताओ एक बार सभी। ऑप्शन है उत्तर भाग, पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग और दक्षिणी भाग। तो इनमें से बताओ राइट आंसर कौन सा है। छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है। फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी का आंसर आना चाहिए बिल्कुल राइट आंसर।
यहाँ पर सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है दक्षिणी भाग। कौन सा हो जाएगा? दक्षिणी भाग। सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर दिया सभी ने। बहुत बढ़िया दोस्तों, सभी का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर कौन सा? सी आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कौन सा सही विकल्प नहीं है? तो इनमें से कौन सा सही विकल्प नहीं है? तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। वागड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, मेवात, अलवर, भरतपुर, बोमट, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़, हाड़ौती, कोटा, बूंदी, झालावाड़। तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बताओ एक बार सभी, फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी, कौन सा आंसर राइट आंसर यहाँ पर। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा को क्या कहा जाता है भाई? वागड़। बिल्कुल सही। मेवात, अलवर, भरतपुर, बोमट, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ को नहीं कहा जाता है भाई। तो यहाँ पर कौन सा सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा? हाड़ौती, कोटा, बूंदी, झालावाड़ और 12 भी शामिल होता है इस हाड़ौती में। तो यहाँ पर कौन सा सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है? तो आप बताओ प्रतापगढ़ किस भाग में आता है? अभी बताया था मैंने, अभी पिछले क्वेश्चन में आया था ना। तो बताओ एक बार फिर से आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुरासिक युग की चट्टानें राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है? तो जुरासिक युग की चट्टानें राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है? जयपुर, टोंक में, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, अजमेर, नागौर, जैसलमेर, बाड़मेर। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। यहाँ पर भी जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। जैसलमेर, बाड़मेर में क्या पाई जाती है भाई बताओ? जुरासिक युग की चट्टानें पाई जाती है राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर जिले में। तो यहाँ पर सी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जरगा, उदयपुर, कुंभलगढ़, राजसमंद, रघुनाथगढ़, सीकर और कामनाथ, सिरोही। तो इनमें से राइट आंसर बताओ कौन सा आंसर राइट आंसर, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इनमें से बताओ राइट आंसर, फटाफट आंसर कर दो। यहाँ पर जरगा यह उदयपुर में पड़ता है, कुंभलगढ़ राजसमंद में और रघुनाथगढ़ सीकर में, कामनाथ ये आपके सिरोही में नहीं है। किस में नहीं है? सिरोही में नहीं है। तो फटाफट कमेंट करो कामनाथ कहाँ पर पड़ता है भाई, फटाफट कमेंट करो एक बार सभी, कामनाथ है कहाँ पर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सी पहाड़ी मध्य अरावली श्रेणी में स्थित है? तो इनमें से कौन सी पहाड़ियाँ हैं जो मध्य अरावली श्रेणी में स्थित है? ऑप्शन है मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ, रोजा भाकर पहाड़ियाँ, इसराना भाकर पहाड़ियाँ और गिरवा पहाड़ियाँ। तो बताओ एक बार सभी कौन सा आंसर राइट आंसर है? और यहाँ पर आंसर आ रहा है सी आंसर आ रहा है भाई, सी आंसर आ रहा है। कईयों का आ रहा है ए बी आंसर आ रहा है। तो सी आंसर तो अब इस बार नहीं होगा भाई, सी आंसर। अभी पिछले 4 क्वेश्चनों में सी आया, तो अभी सी कर रहे हो भाई। हाँ, टिप्पे ठोकने वाले कर रहा है सी, है ना। तो यहाँ पर सी नहीं होगा, सी तो बिल्कुल भी नहीं होगा भैया यहाँ पर। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर होगा? निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ मध्य अरावली श्रेणी में स्थित है? तो मध्य अरावली श्रेणी में स्थित पहाड़ियाँ कौन सी? मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। कौन सी? मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। तो एक बार सभी सेशन को लाइक कर दो भाई। अभी तक जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया वो एक बार सेशन को लाइक कर दे। और जो भी दोस्त हमारे यूट्यूब चैनल पर नए जुड़े वो एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो यहाँ पर कौन सा आंसर है? क्वेश्चन क्या कहता है, राजस्थान का सर्वोच्च पठार कौन सा है? तो राजस्थान का सर्वोच्च पठार कौन सा है? मेसा का पठार, हाड़ौती पठार, उड़िया पठार और बोराट पठार। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर है? बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है। राजस्थान का सर्वोच्च पठार कौन सा? उड़िया का पठार है। कौन सा हो जाएगा अपना? उड़िया का पठार। डी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर से क्वेश्चन आ गए भाई। कंप्यूटर के आएंगे आपके 4 से 5 क्वेश्चन। कितने? 4 से 5 क्वेश्चन है, ये कंप्यूटर से आएंगे आपके। तो बताओ इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर है? निम्नलिखित में से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन सा है? ऑप्शन है कंपाइलर, डिवाइस ड्राइवर, एंटीवायरस और विंडोज। तो इनमें से बताओ राइट आंसर कौन सा है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन सा है इनमें से? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। तो एंटीवायरस से ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? डी आंसर बिल्कुल है राइट आंसर। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो डोस, विंडोज, ओरेकल और लिनक्स। तो बताओ एक बार सभी यहाँ पर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है?
तो ओरेकल है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है। पोस्ट POST का पूरा नाम क्या है? तो POST का पूरा नाम क्या है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है ये, तो फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? सी आंसर आ रहा है सभी का बिल्कुल राइट आंसर। बहुत बढ़िया दोस्तों, सभी का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर सी आंसर। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, तो यहाँ पर कौन सा सी आंसर हो जाएगा? पोस्ट का फुल फॉर्म क्या होता है भाई? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर दिया। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिक्स ओरिएंटिंग सिस्टम है, तो यूनिक्स ओरिएंटिंग सिस्टम है, तो ऑप्शन आपके सामने मल्टी यूजर, रियल टाइम प्रोसेसिंग, सिंगल। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर हो जाएगा? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। सर आवाज़ कट रही है, क्या बात है? आवाज़ कैसे कट रही भाई? चलो कोई बात नहीं, चेक कर लेता हूँ। तो अब बताओ एक बार सभी, आवाज़ प्रॉपर तरीके से आ रही है ना आपके पास? तो बताओ यूनिक्स ओरिएंटिंग सिस्टम है, तो फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी, कौन सा आंसर राइट आंसर है यहाँ पर? यूनिक्स ओरिएंटिंग सिस्टम है। फटाफट आंसर करो एक बार सभी, देखते हैं कौन आंसर बिल्कुल राइट आंसर करता है। तो यहाँ पर जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है मल्टी यूजर। कौन सा आंसर हो जाएगा? मल्टी यूजर। ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। एक बार बता दो भाई, आवाज़ प्रॉपर तरीके से आ रही है ना? कट तो नहीं रही है? फटाफट बता दो एक बार सभी, कमेंट में थम अप कर दो एक बार सभी। एक बार एक प्यारा सा दिल भेज दो भाई, प्रॉपर तरीके से आवाज़ आ रही है तो एक प्यारा सा दिल भेज दो आप तो ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग जिसे कोई छू नहीं सकता। बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है। किसी का भी आंसर गलत नहीं आना चाहिए भाई इस बार। किसी का भी आंसर गलत नहीं आंसर आना चाहिए। कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग जिसे हम छू नहीं सकते, तो बताओ हम कंप्यूटर के किस भाग को छू नहीं सकते? प्रिंटर, माउस, मॉनिटर, सॉफ्टवेयर। तो प्रिंटर को हम छू सकते हैं भाई। जो जीरोक्स कॉपी निकलते हैं वो प्रिंटर के माध्यम से निकलते हैं, तो उसे तो हम छू सकते। और माउस को हम हाथ से पकड़ सकते हैं। मॉनिटर को जो हमारी सामने रहता है ना, वो डिस्प्ले, वो मॉनिटर होता है। और सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर होता है जिसे हम छू नहीं सकते। यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग जिसे हम छू नहीं सकते वो कौन सा हो जाएगा? सॉफ्टवेयर। और जिसे हम छू सकते हैं उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है हार्डवेयर। क्या बोला जाता है? हार्डवेयर बोला जाता है उसको। जिसको हम कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम छू सकते हैं वो क्या होता है? हार्डवेयर होता है। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके सामने साइंस से क्वेश्चन है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? तो इनमें से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? तो ऑप्शन है कांसा, ब्रॉन्ज, पीतल, ब्रास, स्टेनलेस स्टील और कैडमियम। तो बताओ यहाँ पर कौन सा एक मिश्रित धातु नहीं है? तो फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट में। और यहाँ पर जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है कैडमियम। कौन सा हो जाएगा? कैडमियम। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, कैडमियम है, ये मिश्र धातु नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किस लवण में क्रिस्टलीकरण का जल नहीं होता है? क्रिस्टलीकरण का जल नहीं होता है। ऑप्शन है खाने का सोडा, धोने का सोडा, नीला मटेरियल और जिप्सम। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। निम्नलिखित में से किस लवण में क्रिस्टलीकरण का जल नहीं होता? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। तो यहाँ पर जिसने भी ये आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है खाने के सोडे में क्या नहीं होता? क्रिस्टलीकरण का जल नहीं होता। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, तांबे के बर्तनों को आर्द्र वायु में खुला रखने पर डैश बनने के कारण उन पर हरी परत उत्पन्न होती है। तो किसके बनने के कारण उन पर हरी परत उत्पन्न हो जाती है?
तो आपने देखा होगा कि तांबे के बर्तन को हम जब भी बाहर रखते हैं तो उन पर क्या एक हरी सी परत उत्पन्न हो जाती है, तो वो किसके कारण वह परत उत्पन्न होती है, ये आपको बताना। ऑप्शन है कॉपर ऑक्साइड, कॉपर कार्बोनेट, कॉपर नाइट्रेट और कॉपर सल्फेट। तो बताओ इनमें से किसके कारण ये हरी परत उत्पन्न होती है। फटाफट आंसर कर दो एक बार। सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट में। साइंस वाले है भाई, बहुत शानदार क्वेश्चन, साइंस से भी क्वेश्चन आएंगे आपसे, 4 से 5 क्वेश्चन साइंस से पूछे जाएंगे। तो बताओ इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर है। तो कॉपर कार्बोनेट बनने के कारण उस पर हरी परत आ जाती है। तो यहाँ पर बी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं हम। पीतल एक मिश्रित धातु, तो इनमें से पीतल एक मिश्रित धातु बताओ एक बार सभी। पीतल एक मिश्रित धातु है। 50 क्वेश्चन करने हैं भाई हमें 30 मिनट में, है ना। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। पीतल एक मिश्रित धातु है, कॉपर और जिंक की। किसकी है, कॉपर और जिंक की मिश्रित धातु कौन सी है, पीतल है। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा, सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्य तापक्रम पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो बताओ एक बार सभी कौन सा आंसर राइट आंसर है। ऑप्शन है मरकरी, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्य तापक्रम पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी, और सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा मरकरी। मरकरी ये द्रव अवस्था में पाई जाती है सामान्य ताप पर। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ये आंसर बिल्कुल राइट आंसर दिया सभी ने। बहुत बढ़िया दोस्तों, सभी का बिल्कुल राइट आंसर। और अभी तक जिसने भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो एक बार हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है। तो इनमें से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है। तो अनुच्छेद 55 राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है क्या। अनुच्छेद 56 राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताएं। अनुच्छेद 158 राज्यपाल के पद के लिए शर्तें। और अनुच्छेद 159 राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। तो बताओ एक बार सभी कौन सा आंसर राइट आंसर है। फटाफट आंसर कर दो, कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है। फटाफट आंसर करो एक बार सभी। तो यहाँ पर जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर। अनुच्छेद 56 है, ये राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताएं से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राज्यपाल द्वारा राज्य की विधान परिषद में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। राज्यपाल द्वारा राज्य की विधान परिषद में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। फटाफट आंसर करो एक बार सभी। तो सदस्य की कुल संख्या का 1/6 भाग है वो राज्यपाल द्वारा राज्य की विधानसभा परिषद में मनोनीत किए जाते हैं सदस्य। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सदस्यों की कुल संख्या का 1/6 भाग है वो राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। कहाँ पर किए जाते हैं वह बताओ एक बार सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत है। तो राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत है। तो ऑप्शन है महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय, महान्यायवादी और मुख्य न्यायाधीश। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। तो महाधिवक्ता। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते समय राज्यपाल किसको प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन आपके सामने, राज्य विधानमंडल, संघीय सरकार, मंत्री परिषद और राज्य की जनता। तो विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते समय राज्यपाल किसको प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करता है। तो बताओ एक बार सभी कौन सा आंसर राइट आंसर है यहाँ पर जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है संघीय सरकार। बी आंसर जिसने भी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है कौन सा, संघीय सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु क्या है। तो राज्यपाल के पद के लिए न्यूनतम आयु क्या है सभी को पता है। ये तो सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है 35 वर्ष। कौन सा, 35 वर्ष। ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर दिया सभी ने। बहुत बढ़िया दोस्तों, सभी का बिल्कुल राइट आंसर है 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्न में से राज्यपालों में से कौन लोकसभा अध्यक्ष नहीं रहे। तो इनमें से कौन से राज्यपाल है जो लोकसभा अध्यक्ष नहीं रहे। तो ऑप्शन है बलिराम भगत, शिवराज पाटिल, रघुकुल तिलक, सरदार हुकम सिंह। तो बताओ एक बार सभी कौन सा आंसर राइट आंसर है। तो यहाँ पर जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है रघुकुल तिलक।
तो यहाँ पर जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान के वे राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हो गया। तो राजस्थान के वे राज्यपाल जिनका निधन है वो कार्यकाल के समय हो गया। तो बताओ एक बार सभी कौन सा आंसर राइट आंसर है। तो बताओ एक बार सभी फटाफट आंसर कर दो। तो एस के सिंह का हो गया था, श्रीमती प्रभा राव का भी राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान ही हुआ था, और निर्मल चंद्र सेन और दरबारा सिंह, इन चारों के चारों का निधन कब हुआ था, कार्यकाल के समय हुआ था। तो यहाँ पर कौन सा सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4, चारों के चारों का निधन कब हुआ था, कार्यकाल में हुआ था। राज्यपाल के कार्यकाल में इन चारों का ही निधन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में लागू कौन सा राष्ट्रपति शासन का कार्यकाल सबसे लंबा है। तो राजस्थान में लागू कौन सा राष्ट्रपति शासन का कार्यकाल सबसे लंबा है, दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। तो यहाँ पर चौथा कार्यकाल क्या है, सबसे लंबा है। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अब पूरे 50 क्वेश्चन देखेंगे और इनको आपको लास्ट में कमेंट में बताना कि आपने 50 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही किए और ये सेशन आपको कैसा लगा, ये आपको कमेंट में बताना सभी को। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है। तो इनमें से कौन सा राज्यपाल का अनुच्छेद है जो विशेष अभिभाषण से संबंधित है। बताओ एक बार सभी फटाफट कौन सा आंसर राइट आंसर है। तो यहाँ पर जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर अनुच्छेद 176 है, वो राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है। कौन सा, याद रखना 176, अनुच्छेद 176, ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं भाई। तो राज्यपाल एक विधेयक पर कौन से वोटों का प्रयोग नहीं कर सकता। तो राज्यपाल धन विधेयक पर कौन से नोटों का प्रयोग नहीं कर सकता है। ऑप्शन है, निलंबनकारी नोटों, वोटों, जेबी नोटों, आत्यंतिक वोटों और नोटा देखा है ना आपने, जब आप वो वोटर मशीन देखते हो तो वोटर मशीन के नीचे नीचे होता है वोटा, नोटा होता है वो नोटा। यहाँ पर तो कैंडिडेट के नंबर होते हैं ना, वो चिन्ह समेत, और यहाँ पर होता है लास्ट में नोटा। मान लो आपको कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं आया, कोई किसी का भी कार्य है वो पसंद नहीं आया, तो आपको नोटा को बटन दे सकते हो, नोटा को दबा सकते हो। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। यहाँ पर जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिवस मनाया जाता है। फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। ऑप्शन आपके सामने, 25 सितंबर, 27 सितंबर, 15 सितंबर, 22 सितंबर। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर है। प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी, कौन सा आंसर राइट आंसर है यहाँ पर। तो जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है, 27 सितंबर को प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। तो यहाँ पर जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो एक बार सभी आंसर कर दो भाई कमेंट में, कौन सा आंसर राइट आंसर है यहाँ पर। सर आवाज़ फिर से कट रही है, हाँ क्या बात है, ये दिक्कत कैसे आ रही भाई। हाँ चलो ठीक कराऊँगा अभी तो आ रही है ना प्रॉपर। बताओ एक बार सभी। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, नवगठित जीएसटी परिषद के मंत्री समूह जीओएम का नेतृत्व कौन कर रहा है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। तो कौन कर रहा है, पंकज चौधरी। कौन कर रहा है, पंकज चौधरी। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा, बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। ये करंट से क्वेश्चन आ रहे हैं। 2024 ग्लोबल इनोवेशन
इंडेक्स में भारत ने कौन सी रैंक हासिल की? 25वीं, 45वीं, 33वीं, 39वीं। तो बताओ एक बार सभी राइट आंसर, कौन सा आंसर राइट आंसर? तो 39वीं रैंक हासिल की है। यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा अपना बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत शानदार, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का ताज किसने पहनाया गया? किसे पहनाया गया? मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का ताज किसे पहनाया गया? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। इस क्वेश्चन का आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए। तो रिया सिंघा को पहनाया गया। किसको? रिया सिंघा को। तो यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा अपना बिल्कुल राइट आंसर। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किन दो शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना कमेंट में। तो आज का हमारा ये अंतिम क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना कमेंट में। देखते हैं कौन आंसर बिल्कुल राइट आंसर करता है। करंट अफेयर से क्वेश्चन है और बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना कमेंट में। तो आज का ये सेशन आपको पसंद आया तो सेशन को एक बार लाइक जरूर कर दे। और आपको लास्ट में कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको ये सेशन कैसा लगा, ये आप सभी को बताना कमेंट में। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन शानदार जानदार सेशन के साथ। और अभी तक जिसने भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।